आपको कहीं कभी फोन पड़ा हुआ मिला है? पर ये मुझे कैसे पड़ा मिला, आइए जानते हैं। तो बस मैं घर पर बैठकर जब आप लोगों के लिए वीडियो एडिट कर रहा था, तब अचानक मेरे पापा ने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा कि तुम्हें ये मिर्जापुर ले जाने हैं और उनके फ्रेंड को ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ये सुन के फटाफट मैं अपना सारा काम बंद करके मैं मिर्जापुर की कल की टिकट बुक करवाने और एटीएम से कुछ पैसे विड्रॉल करने गया। जहाँ पहुँच के पता चला कि एटीएम तो मेरा कार्ड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैं फटाफट बाइक उठा के दूसरे एटीएम पहुंचता हूँ और फिर इस एटीएम से जैसे ही मैं पैसे विड्रॉल करके निकला, तब मुझे ये मोबाइल पड़ा दिखा जिसमें 20 मिस कॉल पड़ी हुई थी। पर ये क्या, इसमें तो लॉक भी लगा हुआ था। तो मैं वहीं बैठकर उस इंसान और कॉल का इंतजार करने लगा। अब बैठे बैठे 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए और फिर भाई साहब 35 मिनट हो गए, ना तो कॉल आई और ना तो वो इंसान। तो मैंने चुपचाप इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद मैं ये स्ट्रीट फूड खाकर अपने घर आ गया और मिर्जापुर जाने की तैयारी करने लगा। और अब इस मोबाइल का क्या करना है ये मैं मिर्जापुर से आकर देखूंगा। और कल मैं अपने पापा के दिए हुए सब डॉक्यूमेंट्स रखकर मिर्जापुर की ट्रेन पकड़ने एक स्मार्ट ट्रैवलर की तरह अपने टाइम से रेलवे स्टेशन पहुंच जाता हूं। और स्टेशन में बैठे बैठे मुझे दिल्ली का जनरल कोच का सफर याद आ जाता है। पर शुक्र है कि इस बार मैंने स्लीपर क्लास की टिकट बुक किया था और कुछ ही देर में मेरी ट्रेन भी स्टेशन पर अराइव हो जाती है। अब ट्रेन पर चढ़ते ही मुझे ट्रेन इतनी खाली दिखी, पर इतना सन्नाटा मेरी लाइफ में कहाँ ही लिखा है। क्योंकि रियलिटी तो ये थी कि मुझे ट्रेन पर बेशुमार भीड़ मिली और सीट भी नहीं मिली क्योंकि मेरी टिकट कंफर्म नहीं थी। पर मुझे इस बात का दुख नहीं था क्योंकि मेरे अलावा भी बहुत लोगों की सीट कंफर्म नहीं थी। बस दुख इस बात का था कि काश मैंने सिटिंग चेयर की टिकट बुक की होती। पर कोई नहीं, एक्चुअली ना इंडियन रेलवे के क्राउड के लिए मेरा प्यार ना बहुत सारा है। क्योंकि ट्रेन में हर इंसान एक दूसरे के लिए अनजान होता है, पर वहाँ बैठने के बाद ही लोग एक दूसरे के बिना किसी भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात को पीछे रखकर एक दूसरे से इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं मानो जैसे ये एक दूसरे को सालों से जानते हो। और इसी वजह से घंटों और दिनों का सफर न जाने कब बीत जाता है और मैं इन भैया को बाय बाय बोलकर आखिर मिर्जापुर स्टेशन भी पहुंच ही जाता हूं। स्लीपर क्लास के कोच का मजा लेकर मैं मिर्जापुर तो आ गया, पर अब देखो भाई, सुबह से मैं भूखा हूं और अब दोपहर होने को आई है और मुझे स्टेशन पर सिर्फ पानी की बोतल ही मिली पीने को। इसलिए मैं निकल जाता हूं लंच की हंट पर। लेकिन पहली बार किसी स्टेशन में मैंने खुद को इतना अकेला पाया, मगर मेरे देश के फ्लैग ने मुझे बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। अब स्टेशन से बाहर निकलकर काफी गलियां घूमने और दुकान देखने के बाद भी मुझे यहाँ कुछ ढंग का खाने को नहीं मिला। 15 मिनट से मैं खाने की दुकान ढूंढ रहा, पर अभी तक कोई भी खाने की दुकान नहीं मिली। अब भूख और धूप से मेरा हाल बेहाल हो ही रहा होता है कि तभी मुझे एक क्यूट सा होटल दिखता है जहाँ मुझे इतनी स्वादिष्ट थाली मिलती है खाने को। और फिर फटाफट से लंच खत्म करके मैंने अपने बैग से पापा का दिया हुआ एड्रेस निकाला। फिर मैंने जल्दी से पैसे पे किए और रिक्शा पकड़कर इस एड्रेस की ओर निकल पड़ा। अपने पिछले ब्लॉग्स में पापा के कुछ डॉक्यूमेंट्स रखकर एटीएम से पैसे निकालने के बाद जो मुझे मोबाइल पड़ा हुआ मिला था उसको घर पर रखकर अपनी इंडियन रेलवे की जर्नी कंप्लीट करके मिर्जापुर के इस एड्रेस को ढूंढने निकल पड़ा था। अब इस एड्रेस पर पहुंचने के लिए पहले मैंने ई रिक्शा पकड़ा, फिर इलेक्ट्रिक बस पकड़ा और फिर काफी लोगों से एड्रेस पूछकर इन पतली पतली गलियों में घूमते और भटकते फाइनली मैं इस एड्रेस पर पहुंच गया। पर यहाँ तो पता चला कि उन्होंने अपना घर चेंज कर दिया है जो अब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अब मेरी टांगों ने मानो मेरा साथ छोड़ ही दिया था, पर शुक्र है मैं यहाँ पहुँच गया और फाइनली डॉक्यूमेंट सही सलामत उन्हें दे दिया। अब वहाँ कुछ देर रुकने के बाद मैं फिर से ट्रेन पकड़ने निकल पड़ा क्योंकि मुझे उस मोबाइल का जल्द से जल्द कुछ करना भी तो था। अब पापा के डॉक्यूमेंट्स देकर मैं रेलवे स्टेशन तो आ गया, पर यहाँ के तो पता चला कि कानपुर के लिए ट्रेन अब 4 घंटे बाद आएगी। क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा थका था इसलिए मैंने स्टेशन पर ही डॉर्मेट्री रूम बुक करने की सोचा, पर डॉर्म में तो घुसते ही पता चला कि मेरे बेड पे तो कोई और सो रहा है। इसलिए इन भैया ने मुझे इनके बेड पर सोने को कह दिया। वैसे काफी लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि इंडियन रेलवेज भी इतने अच्छे अच्छे रूम प्रोवाइड करता है जिसमें आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रूम, टॉयलेट, वॉशरूम, लॉकर, ओपन विंडो और ये प्यारा सा मिरर भी मिलता है। खैर मैं काफी थका था इसलिए मस्त मैं कुंभकर्ण की तरह सो गया और फिर उठने के बाद तुरंत ही मैं तैयार होकर शूज पहनकर अपने रूममेट्स को बाय बाय बोलकर अपनी ट्रेन पर चढ़ गया। वैसे इस बार मुझे सुकून से सीट मिल गई थी और सफर को एंजॉय करते करते मैं वापस कानपुर आ गया। अपनी अनएक्सपेक्टेड जर्नी को इस पड़े मोबाइल की वजह से जल्द खत्म करके मैं जब घर आया तो तुरंत पहले मैंने इस मोबाइल को ऑन किया। अब मेरे पास ना 2 ऑप्शन थे, या तो मैं कॉल का वेट करता रहूं या आप सभी इस वीडियो को इतना शेयर कर दे कि उस आदमी तक पहुंच जाए ये वीडियो। अब मैंने ना काफी देर वेट किया। इसके बाद मैंने मोबाइल जेब में रखा और इस पार्क में जॉगिंग और एक्सरसाइज करने आ गया। क्योंकि मेरे दिमाग में बस वो मोबाइल ही घूम रहा था इसलिए मन को शांत करने के लिए मैं वहाँ लोगों के साथ आसन करने लगा। तब अचानक मुझे आइडिया आया कि मैं इस मोबाइल का सिम निकालकर दूसरे मोबाइल में डाल दूं और किसी भी नंबर पर कॉल करूं, क्योंकि मैं इस मोबाइल का अगर लॉक तोड़ता तो उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाती। तो अब सिम चेंज करने के बाद मॉम नेम के कॉन्टैक्ट को देखकर मैंने कॉल किया और पूरा मैटर उन्हें बताया और उसके बाद मैंने उन्हें अपना घर का एड्रेस दे दिया और फाइनली मैंने इस मोबाइल को आखिरकार उन तक पहुंचा ही दिया।